यहाँ एनडीए की सरकार के साथ सम्राट जी, विजय जी और दिलीप भाई एक स्वर से आज ये समाज कहता है कि जिसने हमें सम्मान दिया है हम उसके साथ खड़े हैं। बोलो, खड़े हैं कि नहीं? और रेणु दीदी, आपने जो मांगे की है प्रतिमा तो लगेगी ही, क्योंकि वो तो राष्ट्र के गौरव है, केवल एक समाज के नहीं। सही नौनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और नमक बनाकर गांधी जी के आह्वान को स्वीकार किया था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के बापू सभागार में आज बड़ा कार्यक्रम किया गया है। दुनिया बिंद बिलदार को लेकर यह बड़ा कार्यक्रम किया गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मूर्ति भी लगाई जाएगी और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मांगे हैं उसे भी सुना जाएगा और केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा। जिस तरीके से दुनिया बिंद बिलदार को आर्थिक रूप से जो है शामिल कराने के लिए मांग उठ रही है, इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पहले आप वो सुनिए। आज रंजीत जी और बाकी साथियों ने मुकुट पहना के सम्मान किया है, लेकिन दीदी ये मुकुट मैं यहाँ आपको इसलिए सौंप के जाऊंगा कि जब हमारे समाज की बेटियों की शादी हो तो उस मुकुट की बिछोड़ी बना के उनकी उंगली में पांव की पहना देना, क्योंकि मेरा माथा तो हमेशा बेटियों और बहनों के सामने झुका रहता है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री और दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती वही है, मैं ये मानता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं आज गर्व के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आज भारत के पिछड़ों के, गरीबों के, वैसे तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सबके लिए उन्होंने किया है, लेकिन अत्यंत पिछड़े समाज के लिए जितना मोदी जी और नीतीश जी यहाँ की एनडीए सरकार ने किया है कभी किसी ने नहीं किया। हमारी दीदी को भी सम्मान अगर मिला है तो एनडीए की सरकार में मिला है। और दीदी चिंता मत करना, आपके साथ खड़े हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, 12 सफदरजंग रोड पे, तो यहां तो रेणु दीदी है। दिल्ली कभी चले आओ तो दिल के दरवाजे भी खुले रहेंगे और घर के दरवाजे भी आपके लिए खुले रहेंगे। वो आपका ठिकाना है, वो भी मामई का घर है, चिंता मत करना। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को की, पिछड़ों की, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे जो समाज है उनकी तस्वीर बदलने का काम चल रहा है। सचमुच में नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है, जिनने सबकी चिंता करने का काम किया है। हमारा समाज उनके साथ, यहाँ एनडीए की सरकार के साथ सम्राट जी, विजय जी और दिलीप भाई एक स्वर से आज ये समाज कहता है कि जिसने हमें सम्मान दिया है हम उसके साथ खड़े हैं। बोलो, खड़े हैं कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और रेणु दीदी, आपने जो मांगे की है प्रतिमा तो लगेगी ही, क्योंकि वो तो राष्ट्र के गौरव है, केवल एक समाज के नहीं, सही सब समाज के होते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने दो चीजें और कही है। एक, जाते हो रे सुनो, आज अपना सम्मेलन हो रहा है और अमर शहीद बुद्धू नौनिया जी की जन्म शताब्दी के दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा कर दी है जातिगत जनगणना की तारीखों की। अब जातिगत जनगणना होगी, तारीख घोषित कर दी उनने। मैं मोदी जी को और अमित भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और कैसे गिनती होनी है, आपका रिप्रेजेंटेशन जो मिला है उसको भी हम दिल्ली की सरकार के सामने रखेंगे दीदी। और उसके साथ साथ आपने जो बात कही है बिल्कुल तर्कपूर्ण कही है कि परीक्षण करा के यदि 95% हम अत्यंत गरीब हैं तो हमको
अनुसूचित जनजाति के रूप में भी सम्मिलित किया जाए, तो परीक्षण करके इस दिशा में निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। लेकिन हम भी तय कर लें भाई कि जो हमारे लिए है हम भी उनके लिए हैं। ये जो बात करते हैं अलग अलग समाजवादी विचारधारा के, मुझे तो शर्म आती कहते हुए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश को संविधान दिया, आरक्षण दिया, उनकी तस्वीर पैरों के पास रखने वालों, शर्म करो। ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा लालू जी, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपके बीच आके मैं अत्यंत आनंदित और प्रसन्न हूं। मेरे लिए गर्व के क्षण, गौरव के पल है। और आज आपने मुकुट पहना के सम्मान दिया। मैं कहता हूं, वचन देता हूं आपको, आपका मान सम्मान और शान कभी जाने नहीं दूंगा। हम मिलकर सब आगे बढ़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में और अपनी रेणु दीदी जी के नेतृत्व में हम अपने समाज की भी सेवा करेंगे और बिहार को भी आगे बढ़ा के काम करेंगे। आइए आज हम संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का जो संकल्प लिया है उसको पूरा करने में नौनिया समाज आपका पूरा साथ देगा। और एक बात और अंत में कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मोदी जी ने एक अभियान और चलाया है। इस देश में और कोई काम होना हो, लगातार हमेशा चुनाव हर 6 महीने में कोई ना कोई राज्य में होते रहते हैं और ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। 5 साल में लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ होना चाहिए ताकि 4.5 साल विकास हो और जनता का कल्याण हो। आज अमर शहीद बुद्धू नोनिया जी, उनका जन्म शताब्दी का ये दिन है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और दिलीप जी आपको, रेणु जी आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। देश की आजादी के लिए नौनिया समाज के सपूत ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था और नमक बनाकर गांधी जी के आह्वान को स्वीकार किया था, नमक बनाकर बांटा था। वो धोखे से गिरफ्तार किए गए और नमक बनाने वाले जलते कढ़ाव में उनको डाल दिया गया। लेकिन उस कढ़ाव से भी आह नहीं आई। नौनिया जी की भारत माता की जय और वंदे मातरम निकला। ऐसे अमर शहीद के चरणों पर प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार की सरकार को। हमारे उप मुख्यमंत्री द्वय ने ये कहा है कि उनकी प्रतिमा पटना की इस पवित्र धरा पर लगाई जाएगी, जो उनके बलिदान की जो कहानी है वो आने वाली पीढ़ियों को बताएगी। उनको प्रणाम, मैं बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद मोदी जी को, अमित भाई को। आज इसी दिन जातिगत जनगणना की तारीखें घोषित कर दी गई है। जनगणना होगी लेकिन जातिगत जनगणना। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन एक तरफ मेरे मन में अफसोस है। लालू यादव जी, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया,
ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। तो आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी बात कही है। लालू यादव पर खूब बरस गए हैं। लालू यादव पर इतना गुस्से में दिखाई दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि लालू यादव और आरजेडी को बिहार कभी माफ नहीं करेगा, देश कभी माफ नहीं करेगा। बिहार का अपमान किया है उन्होंने। तो बने रहिए ICTs के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।